चलो ओके बच्चे, सबसे पहले तो 8th क्लास, इस बात को हमेशा याद रखना कि आप स्कूल आ रहे हैं तो किस पर्पस के लिए आ रहे हैं। ठीक है, आपने स्कूल आना शुरू किया है तो उसके पीछे पर्पस क्या है। 2 साल बाद आप स्कूल आना शुरू हुए। रिमेंबर दिस थिंग, डिस्टेंसिंग इज मस्ट, फेस मास्क इज मस्ट, क्योंकि अभी भी ये जो बीमारी है ये पूरी तरह विलुप्त नहीं हुई है। हमारे से थोड़ी दूरी पे जरूर हुई है क्योंकि बड़ों ने सबने वैक्सीनेशन करवा लिया हुआ है, हा? लेकिन आप लोग अभी वैक्सीनेटेड नहीं हैं, इसलिए आप लोगों को अपना खास ध्यान रखना होगा। इफ यू आर सिटिंग इन टूज ना, तो प्लीज थोड़ा गैप रख के बैठिए एक दूसरे से। डोंट टच ईच अदर, कोशिश कीजिए एक दूसरे के साथ टच ना हो हम लोग। और जहां हम किसी दूसरे का पेन पकड़ते हैं या कोई और चीज पकड़ते हैं तो हम अपना सैनिटाइज करें। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, ये बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है बच्चे। हम बच्चे इसे स्प्रेड नहीं कर सकते। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ अदर्स हेल्थ। किसी को थोड़ा बहुत भी जुकाम है तो प्लीज डोंट कम टू द स्कूल। ओके, अपना ध्यान रखना आपके अपने हाथ में है। एक बात और, 2 साल बाद हम स्कूल आ रहे हैं बच्चे, तो इस बात को टारगेटेड रखिए कि हम क्यों स्कूल आ रहे हैं। हम सिर्फ अपनी पढ़ाई के लेवल को ठीक करने के लिए स्कूल आ रहे हैं। तो 2 साल से गैप आ गया था ना, हम उसे पूरा करना चाहते हैं। मतलब टारगेट आपका सिर्फ पढ़ना पढ़ना और पढ़ना है। यहाँ आके आप पीरियड में बातें नहीं कर सकते, आप इस तरह बैठ भी नहीं सकते। ठीक है, बी अटेंटिव इन द क्लास। ओके, तो हमारा लेसन था जब सिनेमा ने बोलना सीखा। कल हमने इस लेसन को बहुत अच्छे से कर लिया था। मैंने आप लोगों को कहा था कि सर्च करना सहगल को, सुरैया को। मैंने खुद सर्च किया, वो अवेलेबल ही नहीं है नेट पे। यानी इतनी पुरानी बात हो गई, 100 साल पुरानी बात हो गई, अवेलेबल नहीं है। मैंने आज 8th D को प्रॉमिस किया है कि आई विल सर्च, है ना। और जितना डाटा मैं ला सकी मैं आपको क्लास में दिखाऊंगी, जितना मैं ला सकी। अगर कोई उनकी पुरानी फिल्म खोज पाई या कोई क्लिपिंग खोज पाई तो मैं जरूर लाऊंगी आपको। ठीक है, रफी आप सबने सर्च किया होगा, उसके सॉन्ग्स तो सुन लिए होंगे। गीतकार उसके साहिर लुधियानवी भी सर्च किया होगा ना। मैडम रात गई बात गई, आपकी क्लास खत्म तो हमारे दिमाग से सब कुछ निकल जाता है। आपने शाम को मैडम याद नहीं करवाया, नहीं तो शायद हम सर्च कर ही लेते। आप ग्रुप में डाल देते मैम तो शायद हम सर्च कर ही लेते। नहीं किया ना, किसी ने किया? ऑनलाइन किसी ने सर्च किया हो? जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, 8 स्टूडेंट हैं, 7, किसी ने सर्च किया हो? अनवय, एकनूर, करणवीर, मनस्व। हाँ, अनवय ने किया। ओके, चलिए एक बार दोबारा फटाफट रिवाइज। हम फिल्म की बात कर रहे हैं, फिल्म है जहां आलम आरा। आलम आरा, ठीक है, फिल्म है आलम आरा, जिसके डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, सब कुछ हैं अर्देशिर एम ईरानी। ठीक है, अर्देशिर एम ईरानी को कौन सा अवार्ड दिया गया था? फाल्के, फाल्के, फाल्के अवार्ड, है ना। और क्या कहा गया था इन्हें? इन्हें कहा गया था सवाक फिल्मों के पिता, सवाक फिल्मों के। और इन्होंने क्या कहा था बच्चे? इन्होंने कहा था मुझे इतना बड़ा सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने तो वही कार्य किया जो देश के लिए कुछ काम आ सके। ठीक है, मैंने तो देश की उन्नति में एक योगदान दिया है। इन्हें अर्देशिर को
बेटे प्रेरणा कहाँ से मिली थी? जब इन्होंने एक हॉलीवुड फिल्म देखी थी जिसका नाम था शोबोट। ठीक है, और इन्होंने जो अपनी पिक्चर बनाई आलम आरा, उसकी कहानी कहाँ से इंस्पायर होके? पारसी नाटक, रंगमंच पे किया जाने वाला नाटक। इन्होंने गीत भी वहीं से उठा लिए थे डायरेक्टली। ठीक है, ये आपका पूरा लेसन एक तरह से रिवाइज हो गया। ओके, क्वेश्चन आंसर्स करें। क्वेश्चन आंसर्स पे थे या रीडिंग रहती थी? अभी कहाँ पहुंचे थे हम? आलम आरा ने भविष्य में कई स्टार और तकनीशियन तो दिए कि अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगातार लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। यानी अर्देशीर एम ईरानी को बिना बात के ये अवार्ड नहीं मिला। इन्होंने बच्चे तकरीबन 150 मूक फिल्में और 100 के आसपास सवाक फिल्में बनाई, यानी 250 फिल्में बनाने का इन्हें श्रेय प्राप्त है। ओके, आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाले हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत और नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबैदा थी, नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। मैंने बताया था ना आपको, बताया था ये भी कि फिल्म के हीरो हीरोइन कौन कौन थे। विट्ठल और जुबैदा उस समय के टॉप स्टार्स थे, महंगे स्टार्स थे। ठीक है, लेकिन विट्ठल को उर्दू बोलने में कुछ दिक्कत आती थी, तो इसने हटा के महबूब को ले लिया। लेकिन विट्ठल को गुस्सा आ गया, उसने केस कर दिया। ठीक है, केस कर दिया, और केस विट्ठल का केस लड़ा मोहम्मद जिन्ना। केस जीत गए विट्ठल, और विट्ठल ही स्टार बने। ठीक है, पहले स्टार थे, उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना लिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। इस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों के नायक बने। हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंट मैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग में प्रमुख स्तंभ बने, देवर द पिलर्स। जैसे मैंने आपको कल बताया था, राज कपूर के फादर पृथ्वीराज कपूर, वो तो फिल्म इंडस्ट्री के पिलर है ना। उनका बेटा राज कपूर आरके फिल्म्स का निर्माता था। ठीक है, मैंने आपको बताया राज कपूर ने आगे लाइटनिंग और साउंड इफेक्ट्स देने वाले बेस्ट डायरेक्टर बने थे वो आरके। ये फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई में मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। 8 सप्ताह मीन्स 2 महीने, 2 महीने, 8 सप्ताह मीन्स 2 महीने हाउसफुल गई। और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने, क्रिटिसिज्म करने वालों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए ये फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाएं, फारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। सामाजिक विषय, सोशल इवल्स पे, ठीक है, बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नजर का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश राज्य नहीं चाहता था कि इंडिया इतने डेवलपमेंट शो करे। ठीक है,
सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशिर इतने विनम्र थे कि 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो इन्होंने इस मौके पर कहा, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। ये लाइंस थोड़ा सा मार्क कर लो, ये लाइंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैराग्राफ के साइड पे मार्क कर लो ना, ऐसे पैराग्राफ के साइड पे ऐसे सीधी लाइन खींच के मार्क कर लो कि ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद प्रारंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे, यानी जो गा सकता था उसी को हीरो लिया जाता था। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज्यादा देसी हुआ, एक तरह की नई आजादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। यानी जो हम दिनचर्या में करते हैं, जो हम सारा दिन करते हैं, बेटे मास्क रिमूव नहीं कर सकते, कम से कम ज्यादा नहीं तो नाक रहने दो, मुंह कवर रखो। हम बेटे उसने कहा कि उस समय जैसा जीवन था, जैसी जीवन शैली थी, वो हमें नजर आनी शुरू हो गई फिल्मों में। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ा। जैसे आजकल होता है ना, शाहरुख खान जैसी कटिंग करवानी है, सलमान खान जैसे डोले बनाने हैं, क्रेज होती है ना, वही क्रेज उस समय भी थी। क्या आपके समय में तो शायद थोड़ी कम होगी, हमारे समय में कुछ ज्यादा ही थी। व्हेन नीतू सिंह वाज हीरोइन एंड साधना, है ना, साधना कट हुआ करता था, नीतू कट हुआ करता था, बालों का स्टाइल ही वैसा लोगों ने रखना शुरू कर दिया था। फिर बॉबी फिल्म आई, बॉबी जूड़ियां करते थे हम लोग, बेल बॉटम पहनते थे, नीतू सिंह की तरह स्कीवीज पहनते थे, है ना। जो ड्रेसिंग सेंस आज है वो उस समय भी थी। तो फिल्मों का असर आम जनजीवन पे भी नजर आता है। ठीक है, उस समय भी माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सजा उसी तरह कर रही थी। अर्देशिर ईरानी की फिल्मों में भारतीयों के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिमी एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशिर ईरानी की उपाधि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हुआ था। एंड राइटर इज प्रदीप तिवारी। आपको राइटर क्यों याद करना होता है? क्योंकि जब सीन पैसेज दिया जाता है तो वहां आपसे पूछा जा सकता है पैराग्राफ किस पार्ट में से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। 10 फुट लंबी रील होती है ना, आगे रील होती थी, आजकल डिजिटलाइजेशन की तरह नहीं था ना, तब रील हुआ करती थी। रील मीन्स जैसे आपने वो टेप रिकॉर्डर की रील देखी होगी कभी, देखिए टेप रिकॉर्डर की कैसेट तो देखी है ना, उस तरह रील हुआ करती थी, बड़ी बड़ी रील्स। जैसे आपने यहाँ पे ये बना हुआ है, ये देखिए, जस्ट ये ऐसे रील हुआ करती थी, नेगेटिव हुआ करते थे। ये 10 मीटर लंबी थी। 10 मीटर का है, कितना का है? 10,000 फुट। 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं, 10,000 फुट की थी। ठीक है, मेरा ख्याल 3 फुट का 1 मीटर होता है, 3,000 मीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर मतलब ज्यादा नहीं हुआ।
3 किलोमीटर में बड़ा छोटा लग रहा है ना। जैसे यहाँ से बस स्टैंड 4 किलोमीटर होगा, 4-5 किलोमीटर होगा। ओके, शुड वी मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स बच्चे? चलिए, पहला क्वेश्चन। मैंने लेसन आपको इतनी अच्छी तरह से करवा दिया है कि आप इसके प्रश्न उत्तर खुद कर सकते हैं, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्लास में। पहला क्वेश्चन है, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? आपको एग्जैक्ट वाक्य लिखना है तो एग्जैक्ट वाक्य लर्न भी करना है। आपके लेसन का स्टार्टिंग सेंटेंस है ना, छापे गए। और उस फिल्म में कितने चेहरे थे? 78, 78 चेहरे थे, है ना। लाइन है, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। दिस इज आंसर। ठीक है, उसके विज्ञापन में लिखा गया था, कॉमा शुरू, ये सेम वर्डिंग, कॉमा बंद। ठीक है, इस फिल्म में कुल 78 लोग थे। सेकंड क्वेश्चन, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशिर एम ईरानी को प्रेरणा कहां से मिली? शोबोट, बॉलीवुड हिंदी फिल्म, हॉलीवुड सवाक फिल्म शोबोट से। ठीक है, शोबोट देखकर उन्हें लगा कि मुझे भी ऐसी फिल्म बनानी चाहिए। उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहां से लिया? पारसी नाटक, रंगमंच का नाटक। ठीक है, एक मशहूर पारसी रंगमंच के नाटक को उन्होंने अपनी फिल्म का आधार बनाया। नेक्स्ट है, विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? उनका चयन नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया गया क्योंकि उन्हें उर्दू बोलने में दिक्कत आती थी। विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? अर्देशिर पर केस कर दिया ना, और केस लड़ा किसने? मोहम्मद जिन्ना ने। विट्ठल केस जीत गए और वह फिल्म के नायक बने। विचार प्रकट कीजिए, छोड़ दीजिए क्वेश्चन में से ना। पहली सवाक, तो लगातार पानी पीता जा रहा है और आपका कंट्रोल नहीं है आप पे, तो आपका कंट्रोल नहीं है अपने आप पे थोड़ी देर के लिए भी। हाँ, जाइए आप पानी बाथरूम जाके आइए पहले, ताकि मैं क्वेश्चंस करवा दूं पीछे से 2-3 और आपके छूट जाएं। यस बेटा, अगला क्वेश्चन है, पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशिर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? क्या कहा था? नहीं जी नहीं, यही है, लोगों ने उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों के पिता कहा। सवाक फिल्मों के पिता कहा। फिर उसके बाद है, अर्देशिर ने क्या कहा? फिर उसी के आगे देखो, मुझे इतना बड़ा किताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। बस बाकी क्वेश्चन छोड़ दो, बाकी जितना आधा क्वेश्चन रह गया वो भी छोड़ दो। किसका प्रसंग? और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है? क्या जरूरत है? छोड़ दो, मैंने कहा छोड़ दो मीन्स छोड़ दो। ठीक है जी, बाकी जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो हमने तकरीबन डिस्कस कर लिए हैं। मूक फिल्में कैसी होती हैं, मूक फिल्म में अगर चिल्लाया जाना हो तो कैसा एक्सप्रेशंस होते हैं, ये सब चीजें हम कॉमनली कर चुके हैं। मुझे लगता है चार्ली चैपलिन तो सबने ही देखा होगा, उसमें वो चिल्लाता हुआ भी नजर आता है, भागता भी नजर आता है, डरा हुआ भी नजर आता है ना, बोलता हुआ भी नजर आता है, जानवर के साथ भी नजर आता है, इमोशंस एक्सप्रेस करता है। इसलिए चार्ली चैपलिन आज भी मशहूर है ना। चार्ली चैपलिन की मूवीज भी उतनी ही पुरानी है, लेकिन ये आलम आरा, मुझे 8th D का एक बच्चा कह रहा था कि मैम मैंने सर्च करने की कोशिश की
लेकिन 1970s के दशक में आलम आरा का रीमेक हो चुका है, ये ब्लैक एंड व्हाइट की जगह कलर्ड हो चुकी है आलम आरा। तो मुझे नहीं मालूम इस बात का, लेकिन फर्स्ट बोलने वाली फिल्म अगर कहीं से आपको, चाहे बोरिंग होगी, मुझे पता बहुत बोरिंग होगी आपके लिए, क्योंकि अभी जिंदगी इतनी फास्ट हो चुकी है कि एक चीज अगर 2 बार बोली जाए तो आप लोगों को भी पसंद नहीं आती। बस क्वेश्चन आंसर दिए जो आप बार बार कहते हैं मैडम एक बार फिर रिपीट कर दो, एक बार फिर रिपीट कर दो। अदरवाइज हर चीज इतनी फास्ट हो चुकी है कि आप आंखों का इशारा भी समझते हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करते हुए थोड़ा सा अटक जाते हैं, है ना। अदरवाइज आप सबको बहुत कुछ आता है। तो विद दिस आवर लेसन इज कंप्लीटेड। हमने व्याकरण का एक टॉपिक कर लिया हुआ है जिसमें वाक्य किए थे। हाँ, वाक्य में हमने किया था, वाक्य 3 प्रकार के हैं, सरल, मिश्र, संयुक्त। ओके, तो आपकी कॉपी बच्चे यहाँ पे मेरे सामने फिजिकली चेक होनी है। अब जो बच्चे आ रहे हैं उनकी कॉपी मैं लूंगी और चेक करूंगी, ठीक है। जो बच्चे नहीं आ रहे उनकी, जो रेगुलर नहीं आ रहे उनकी कॉपी ऑनलाइन आ सकती है। आफ्टर डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन, आई वांट योर नोटबुक ऑफ दिस लेसन एंड ग्रामर टॉपिक, ठीक है जी। ओके, डन विथ। ओके, 33 प्रेजेंट हैं, तो 33 नोटबुक्स तो यहाँ आराम से चेक हो सकती हैं। और भी आएंगे, आना ही होगा बच्चे, आना ही होगा, क्योंकि अगर हम पढ़ाई चाहते हैं, वैसे भी आप लोग, आप ये सोचिए बच्चे कि आप 6th से सीधा उठ के 8th में आ गए हो, 2 साल आपने स्किप कर लिए, यानी एक तरह का जंप हो गया आपका 6 to 8, है ना। और 8th के भी मिडल में आके पढ़ाई तो अब शुरू होनी है, अब शुरू होनी है असली पढ़ाई। तो अगर अभी भी आप अपना व्यवहार वैसा ही रखेंगे तो मुश्किल होने वाली है। हाँ जी, नाउ यू कैन स्टार्ट डूइंग योर क्वेश्चन आंसर्स, यू कैन आस्क मी साइड बाय साइड। नहीं नहीं नहीं, क्यों? अरे 1 मिनट बेटा, दिस पीरियड इज आफ्टर रिसेस पीरियड, यू आर नॉट अलाउड। अच्छा, ये मुझे कह रही है बस इतना ही करना है, यानी सरल, मिश्र, संयुक्त मैंने सेंटेंसेस नहीं लिखवाए थे तो वो भी तो करने हैं। ओके, जो वाक्य लिखवाए थे आपको वो भी करने हैं।